उस होटल ने कंप्लेंट की है कि भाई हमारा 50 या 51 हजार का कुछ बिल है, जहां कांग्रेस के नेता रहते थे, वो पे नहीं किया गया है। उनके नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही, ये कोई आम आरोप नहीं लगा रही, ये तो मुझे पता भी नहीं था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना मुंबई से हुई और पूरे देश भर में इस समय कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में है, उस पार्टी का मुंबई का दफ्तर, जहां से मुंबई की स्थापना हुई थी, आज वो कंगाली के कगार पे पहुंच गया है। और इस कदर पहुंच गया है कि अब तक मुंबई कांग्रेस दफ्तर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी का नोटिस आया, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई काट दिया गया और मीटर उठा ले गए। बहुत कोशिशों के बाद मीटर वापस बैठाया गया और इलेक्ट्रिसिटी शुरू की गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग तरीके से नोटिस आ रहे हैं, अब खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने भी मुंबई कांग्रेस दफ्तर को नोटिस भेजा है और कहा है कि जिस होटल में कांग्रेस के बड़े नेता ठहरते हैं उसका बिल पेंडिंग है, और उस होटल ने शिकायत की है मुंबई पुलिस को कि प्लीज मेरा होटल बिल दिलवाइए। इस सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप हैं। भाई, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या आप लोगों के समय का बिल है जो नहीं भरा गया और अब पुलिस तक को इंटरवीन करना पड़ रहा है एक सेकंड पार्टी के लिए कि उसका बिल वापस दीजिए या बिल वापस जो भी पेंडिंग है उसको वापस कराइए? नहीं, सबसे पहले तो ये कोई भी पेंडिंग नहीं है, ये 2024 का है। और मुझे भी ये बताया गया कि जो हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, वो उनको जो रुकाते हैं, उसका ये पैसा बैलेंस, जो पैसा है वो जो रहते थे उसका ये बैलेंस ये है। शायद वो उसका आपके पास डिटेल रहेगा, मुझे नहीं मालूम, बट पुलिस स्टेशन को जो बताया गया है, मुझे जनरल पता है, मुझे डिटेल पता नहीं है, पर मैंने भी मालूमात ली और पुलिस स्टेशन से ही ली। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, उस होटल ने कंप्लेंट की है कि भाई हमारा 50 या 51 हजार का कुछ बिल है, जहां कांग्रेस के नेता रहते थे, वो पे नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि ये वर्षा गायकवाड़ जी जो खासदार है आज और मुंबई की अध्यक्षा है, उसी दौरान का ये बिल है। और ये दुर्भाग्य है, आप जैसा कह रहे हैं कि मुंबई कांग्रेस जैसी कांग्रेस के ये हाल सुन के भी बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन अगर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ रहा है किसी वेंडर का पैसा दिलाने के लिए, तो इसे कैसे देखते हैं? मतलब क्या कांग्रेस के इतने खराब दिन आ गए? आप जब छोड़ के आए थे कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस के तिजोरी में 1 रुपया नहीं था और पुराने सारे बिल्डिंग पेंडिंग छोड़कर आप आए थे? नहीं, तिजोरी में कितना पैसा था ये और बात है, पर मैं ये बता दूं कि एक भी पैसा पेंडिंग हमारे दौरान नहीं था। हालांकि हमारे दौरान कर्मचारी है, उनके पगार का मामला हो, वेंडर का मामला हो, चाहे होर्डिंग लगाने वाली जो एजेंसी से, सबके पैसे बराबर दिए जाते थे। और उससे ज्यादा मैंने मेरे दौरान जब मुंबई कांग्रेस का ऑफिस का रेन्यूएशन किया, आप शायद गए हैं, जो हमारा कॉन्फ्रेंस है उसको मैंने अल्ट्रा मॉडर्न बना दिया, क्योंकि वहां इसमें जूम मीटिंग्स हो, वीडियो कॉलिंग हो, वो सारा हो सकता है। मैंने केबिन्स बनाए, मैंने सारा ऑफिस बनाया, सिस्टम जो थी सारी इसकी एसी की, वो हमने ये किया। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया हमने उसमें खर्च किया, और वो पैसा किसी ने दिया नहीं। असलम शेख मिनिस्टर थे, उन्होंने उसमें मदद की, थोड़ी बहुत मदद की उसमें, ये मैं बता दूं। लेकिन मेरे खुद के पैसे तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक हमने डाले, क्योंकि ये कांग्रेस का ऑफिस है, तो कोई भी पेंडिंग इसके पहले ना
एक पैसा भी पेंडिंग था। ये उसके बाद की बात है, जब आप लोगों ने देखा है उसके बाद कर्मचारियों के पगार दिए गए, जब आपने देखा है उसके बाद एमएसपी का बिल भरा गया। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये ऐसी कंडीशन आखिर आई क्यों, क्या क्यों आई? क्योंकि आज भी अगर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में रही, तमाम सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुए, और ऐसी कंडीशन आज आ गई कि इतनी कंगाली आ गई कि पुलिस स्टेशन से नोटिस आ रहा है, होटल वाले वेंडर्स तो नोटिस बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन तक शिकायत कर रहे हैं। इतनी ये दुर्दशा आई क्यों और किसकी वजह से? नहीं, ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। एक पार्टी जिसको तकरीबन 140 साल होते हैं, एक पार्टी का ऑफिस जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, सरदार पटेल जैसे सारे दिग्गज आके बैठते थे, उस ऑफिस के ये हाल सुन के बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही बुरा लगता है। पर अभी ये सारा जो हमारी अध्यक्षा है वर्षाताई गायकवाड़, ये खुद तो मिनिस्टर थी और तकरीबन 9-10 साल मिनिस्टर रही। ऐसा नहीं कि एक दो बार मिनिस्टर रही और समथिंग लाइक दैट। और अगर उनके नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही, ये कोई आम आरोप नहीं लगा रही, ये तो मुझे पता भी नहीं था। किसी ने मुझे बताया तो मैं पुलिस स्टेशन में बात किया तो बोले हाँ बिल्कुल तुम्हारे मुंबई कांग्रेस के खिलाफ हमें जिनके पैसे मिले ने उनके ये आया है, तकरार आई है। लेकिन इसको दिल्ली क्या किस तरीके से लेता है? क्योंकि जो भी चीजें सामने आई है उसमें पता चला है कि दिल्ली से जो भी ऑब्जर्वर्स भेजे गए, जो प्रभारी भेजे गए, उनके रहने का बिल भी अभी तक पेंडिंग है और स्थिति पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा है कि दिल्ली से जो हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज आते हैं, जाहिर है कि हमारा फर्ज बनता है वो हमारे लिए आते हैं, पार्टी के लिए आते हैं, पार्टी का काम करते हैं। और मेरे कार्यकाल के दौरान मैं जैसे कहा 3 साल यही होता था और सालों से ऐसा होते आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसमें पार्टी का जिम्मा भी बनता है। मैं भी कहीं किसी राज्य में जाता हूं तो हमारा रहने का बंदोबस्त जो वही करते हैं, वहां की कांग्रेस की जो इकाई है, कांग्रेस का जो ऑफिस है, चाहे फिर वो प्रदेश हो चाहे वो शहर हो, तो वहां होता है। तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि ये सारी चीजें मुंबई कांग्रेस में वर्षाताई गायकवाड़ प्रेसिडेंट रहते हुए, जो कि खुद मंत्री रही इतने सालों से, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या वर्षा गायकवाड़ के अध्यक्ष बनने के बाद मुंबई कांग्रेस धीरे धीरे डाउन होते जा रही है? क्या कार्यकर्ताओं में इस तरीके की चीजें सामने आने के बाद उत्साह रहेगा क्या? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वर्षाताई गायकवाड़ एक अपने बतौर अध्यक्ष तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना? बिल्कुल उन्हीं की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। और जहां तक आप जो काम कह रहे हैं, मैं बता दूं आज तक मुंबई कांग्रेस के हिस्ट्री में जो हमारा इफ्तार होता है, ये या तो हज हाउस में होता है या तो इस्लाम जिमखाने पे होता है। एक हमारा फर्ज बनता है कि हम मुस्लिम समुदाय के सारे जो नेता है, बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं और वहां एक भाईचारा का सालों से चला आ रहा है। बिल्कुल, हमेशा होते रहे। इस बार मैं बता दूं आपको, इस बार मुंबई कांग्रेस की ऑफिस है, उसके सामने जो गैराज है उसमें इफ्तार हो गया, वो भी गुड़ी पाड़वा के दिन। यानी ताज्जुब है इस बात का, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। ये सारी चीजें मैं बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब खत्म हुए थे तो उनको लेकर जिस तरीके से सभा आयोजित की जानी चाहिए थी, चूंकि देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, एक बड़ा व्यक्तित्व रहा, मनमोहन सिंह गवर्नर रहे, एक बड़ा लिगेसी उनके साथ थी, लेकिन उनके खत्म होने के बाद लोग बताते हैं कि उनके लिए शोक सभा भी बड़े स्तर पर नहीं आयोजित की गई। इसमें क्या सच्चाई है जो कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते हैं? नहीं, ये सच्चाई है कि और ये बड़ा फिर एक बार मैं यही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री रहे,
10 साल में इस देश को एक ऊंचे आयाम पे उन्होंने पहुंचाया। और कांग्रेस का एक दबदबा यूपीए 1 यूपीए 2 में जो रहा, जब उनकी मृत्यु हुई तो अपेक्षा ये थी, और बिल्कुल अपेक्षा फर्ज होता है, हमारा फर्ज होता है कि हम उनकी शोक सभा बड़े पैमाने में रखें। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि हमारा जो एक ये है फ्रंटल है इसका कांग्रेस पार्टी का, वो फ्रंटल ने एक छोटी सी सभा वहां रखी। तो ये बात तो बिल्कुल इतनी गलत है। यहां तक मुंबई कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष है, भाई वो लोग काम करते पार्टी के लिए, उसकी मृत्यु हुई, उसकी शोक सभा नहीं रखी गई, उनके घर वालों ने शोक सभा रखी, वो जहां रहते वहां। तो ये कार्यकर्ता को किस तरह से, इससे क्या कार्यकर्ता प्रेरणा ले? भाई आखिरी सवाल जो है हमारा, सेवा दल ने मनमोहन सिंह जी का ये जो है कंडोलेंस मीटिंग उन्होंने सेवा दल ने रखी थी। देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल रहे, कांग्रेस पार्टी के रहे, तो ये बड़ा ताज्जुब है इस बात का। भाई आखिरी सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री अब 29 की तैयारी में लगे हैं, बीजेपी पूरा फोर्सफुली 29 के लिए तैयारी में जुट गई है, सामने कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, हम कॉरपोरेशन के लिए भी तैयार हैं क्या, हम मतलब कांग्रेस? मुझे तो पता नहीं, क्योंकि उसके बाद ये सारी पार्टी लगी है, हमारी सहयोगी दल शिवसेना भी लगी हुई है, और सबका फर्ज भी बनता है। आखिरी मीटिंग कब हुई थी? मुझे याद नहीं है, कम से कम पिछले 7-8 महीनों से तो कोई भी मीटिंग कांग्रेस की ऑफिशियल इस मामले में कि सबको बुला के चर्चा होती है, बात होती है, ये मुझे तो पता नहीं है। और रही बात कॉरपोरेशन की, आपने जैसे कहा कि जाहिर है कि कॉरपोरेशन बारिश के बाद इमीडिएटली आएगी। 227 वार्ड है, ये कोई छोटी बात है नहीं, और मुंबई के लिए कॉरपोरेशन का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। ये सही मायनों में कार्यकर्ता का इलेक्शन होता है। अपने अपने वार्ड में जो कार्यकर्ता जिंदगी भर काम करता है, उसको न्याय देने का एक वक्त होता है, और पार्टी की ताकत उसमें बढ़ती है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चिंता, हमें भी ये चिंता खाई जा रही है, पर अध्यक्षा को इसके बारे में ये होना चाहिए, ये चिंता अध्यक्षा को, वर्षा गायकवाड़ को ज्यादा करनी चाहिए, पर ऐसा कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाई जगताप जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कर दिया कि पुलिस का जो नोटिस आया है वो कंफर्म है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में उन्होंने बात की थी और पता चला कि इस तरीके का कोई नोटिस गया है। लेकिन आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल मुंबई में कैसे हुआ, और कंगाली के कगार पर किसके समय में पहुंची मुंबई कांग्रेस, इन सारी चीजों पर बातचीत की भाई जगताप ने। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।